ओम दुर्गाए नमः। जय माता दी प्रिय भक्तों। नवरात्रि के 9 दिनों का पर्व भक्ति साधना और शक्ति की उपासना का महापर्व है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन का एक विशेष ही महत्व है और प्रत्येक स्वरूप साधक को अलग अलग आशीर्वाद प्रदान करता है। भक्तों, नवरात्रि का 9वां दिन यानी 9वीं तिथि देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। यह दिन साधना का चरम माना गया है और इस दिन साधक को माँ की कृपा से 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त होती है। इस दिन कन्या पूजन और व्रत पारण का भी विशेष विधान है। इस दिन का शुभ रंग होता है बैंगनी। बैंगनी रंग अध्यात्म, रहस्य और सिद्धि का प्रतीक है। 9वीं तिथि पर भक्त बैंगनी या हल्के बैंगनी वस्त्र धारण कर सकते हैं और माँ को इसी रंग के पुष्प अर्पित करना अति फलदायी माना गया है। भक्तों, आइए माँ का स्वरूप कैसा है जानते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। वे कमल पर आसीन होकर शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है। वे अपने भक्तों को वरदान प्रदान करती हैं और भय से मुक्ति दिलाती हैं। वे सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवी भागवत और शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय भगवान शंकर ने कठोर तपस्या की थी और माँ दुर्गा की आराधना की। माँ सिद्धिदात्री ने प्रसन्न होकर उन्हें 8 सिद्धियाँ प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों के प्रभाव से भगवान शंकर अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व जैसी सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए 9वीं का दिन साधना, अध्यात्म के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए भक्तों, 9वीं तिथि की संपूर्ण पूजा विधि को जान लेते हैं। सबसे पूर्व आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ और बैंगनी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। यदि आपके पास बैंगनी रंग के वस्त्र नहीं हैं तो किसी भी गहरे रंग के वस्त्र को धारण कर लें। संभव हो तो पूरे परिवार को इसी प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल या फिर गोमूत्र से पवित्र कर लें। चौकी पर बैंगनी या लाल कपड़ा बिछा लें। पहले दिन स्थापित कलश और जौ को प्रणाम करें। जौ को देखें, यदि वे हरे भरे हुए हैं तो यह माँ की कृपा का प्रतीक है। चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास सिद्धिदात्री माँ की प्रतिमा या चित्र नहीं है तो माँ दुर्गा की इस प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा ना हो तो कलश पर चुनरी और पुष्प चढ़ाकर ही पूजन कर लें। दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं अमुक अपने परिवार की सुख समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रहा या कर रही हूँ। इस दिन का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। कम से कम 11 बार इस मंत्र का जप करें। माँ को आसन देकर उनका आवाहन करें। माँ की प्रतिमा चित्र पर गंगा जल छिड़कें। चंदन, अक्षत, रोली, सिंदूर अर्पित करें। श्रृंगार सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, चुनरी चढ़ाएं। हो सके तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं। घी का दीपक प्रज्वलित कर माँ को अर्पित करें। धूप और अगरबत्ती अर्पित करें। बैंगनी, लाल और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। पान, सुपारी, नारियल, बेलपत्र चढ़ाएं। माँ को खीर, हलवा, चने और नारियल अर्पित करें। तिल और घी से बने पकवान भी विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस दिन का बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत फलदायी है। माँ की स्तुति, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके पश्चात माँ की आरती उतारें। दीपक और कपूर से माँ की आरती करना अति शुभ माना गया है। परिवार सहित जय अम्बे गौरी गीत गाएं। भक्तों, महानवमी तिथि पर कन्या पूजन अवश्य करें। आज महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है।
कन्याओं में माँ दुर्गा के 9 रूपों का वास माना गया है। उन्हें पूजने से नवरात्रि की पूजा पूर्ण मानी जाती है। यह माँ को प्रसन्न करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भक्तों, इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को घर बुलाएं। उनके साथ एक छोटा बालक लांगुरिया भी बैठाएं। उनके चरण धोकर आसन पर बैठाएं और तिलक करें, चुनरी ओढ़ाएं और पुष्प अर्पित करें। कन्याओं को पूड़ी, काले चने और सूजी का हलवा खिलाएं। यह प्रसाद माँ दुर्गा को अति प्रिय भोग है। कन्याओं की आरती करें, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्याओं को फल, उपहार, वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करें। उनकी प्रसन्नता ही माँ दुर्गा की प्रसन्नता मानी जाती है। नवमी तिथि पर ही अधिकांश भक्त अपना व्रत का पारण करते हैं। कन्या पूजन और भोजन के पश्चात व्रती को संकल्प करना चाहिए कि हे माँ दुर्गा, मैंने पूरे 9 दिन आपका व्रत रखा और आपकी पूजा की। कृपया मेरा यह व्रत स्वीकार करें और मेरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। कलश और जौ को विसर्जित करें। जौ को किसी नदी या पवित्र स्थान पर प्रवाहित करें। कलश का जल तुलसी या पौधों में डालें। इसके अलावा इस जल को आप अपने घर में शुद्धिकरण के लिए प्रयोग कर सकती हैं। अब फलाहार या सात्विक भोजन कर व्रत का पारण कर लें। याद रहे भक्तों, इस दिन गहरे रंग के वस्त्र पहने, यानी बैंगनी वस्त्र अति उपयोगी रहेंगे। कन्या पूजन अवश्य करें। माँ को दूध, तिल से बने पकवान अर्पित करें। व्रत पारण के समय आभार व्यक्त करें। याद रहे, कन्याओं को बिना पूजन के ना जाने दें। व्रत पारण में मांसाहार या मद्य का प्रयोग ना करें। क्रोध, कलह और अपमान से दूर रहें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से साधक को सिद्धियां और ज्ञान प्राप्त होता है। कन्या पूजन से नवरात्रि व्रत पूर्ण फलदायी होता है। पारण से व्रत की शक्ति साधक के जीवन में स्थिर होती है। यह दिन अध्यात्म, शांति और सिद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना का दिन है। यह दिन हमें यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा में है। जब भक्त कन्या पूजन और व्रत का पारण करते हैं तो माँ दुर्गा उनके जीवन को सिद्धियों, सुख समृद्धि और शांति से भर देती हैं। आइए भक्तों, हम सभी मिलकर माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करें। हे माँ सिद्धिदात्री, हमारे जीवन से सभी दुखों का नाश करें। हमें ज्ञान, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ दुर्गा। भक्तों, इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।